बहुत जान है, बहुत जान है। सब देख रहा हूं मैं, और अब खामोश। ये हमारे लोग सामने हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने का फिर से एक बार मौका मिला है। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का और आम आदमी पार्टी का, भारत के सबसे मशहूर, सबसे जबरदस्त केजरीवाल जी और उनकी जनरल और दिल्ली की मुख्यमंत्री, हम सबों की लाडली, प्यारी न्यारी, सर्वगुण संपन्न, बहुत ही दमदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार आतिशी जी की इस सभा में आपको संबोधित करने का मौका मिला। इसके लिए मैं, यानी कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू, आपका आभार प्रकट करता हूं। क्या हो, बुझाता ना? ठीक बा ना? ठीक भइल ना कि आ गई नहीं जा? बढ़िया लागल ना? ले बलैया हो गई। मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता था कि इस सभा में आतिशी जी पहले बोलें, लेकिन उसके बाद मैं बोलता, लेकिन चूंकि आतिशी जी को बहुत काम करना पड़ा है दिल्ली की राजनीति में, कुचक्र जो कुछ लोगों ने चला उसकी वजह से, और फिर यहाँ पे इतनी सभाएं कर रही हैं कि जाहिर है कि इनकी आवाज में थोड़ी थकान है इस वक्त। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप नहीं, पहले मैं बोल लेता हूं, उसके बाद आप इनसे बात करें। और ऐसे भी ये आतिशी जी की ये प्रचार की सभा नहीं दिख रही है। ये साफ दिख रहा है कि आतिशी जी का विजय समारोह मनाया जा रहा है। यहां पे साफ दिख रहा है, यहां पे ये जोश, ये खुलूस, ये उल्लास, ये एनर्जी जो देख रहा हूं आप लोगों के बीच में, उसके बाद मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शुभकामना और शुभाशीष के साथ यही कह सकता हूं कि विजय आपकी सुनिश्चित है। आप यहां पे सुनिश्चित जीतेंगी, और तमाम लोग आपके केजरीवाल के नेतृत्व में, जिन्होंने, केजरीवाल ने इतना काम किया है कि आज पूरे देश विदेश में उनके काम की सिर्फ चर्चा ही नहीं हो रही है, बल्कि उनकी प्रशंसा ही नहीं हो रही है, बल्कि देश विदेश में धूम मची हुई है। और आप अपने देश में भी जगह जगह लोग उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं। आज बड़े बड़े लोग हैं जो आज कॉपी कैट बनकर, हालांकि पहले इतना मौका मिला उनको, राजनीति करते रहे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, मोहल्ला क्लिनिक हो, यानी हमारी महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, गरीबों के लिए या महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, ये आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे किया तो जिनके कहने पे मैं यहां आया हूं, भारत की सबसे जानदार, सबसे बढ़िया, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन ऑफ सब्सटेंस, बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। और उन्हीं के निर्देश पे, आपके आदेश पे, ये हमारे केजरीवाल जी और आतिशी जी के आग्रह पे मैं आज यहां उपस्थित हुआ हूं, और उपस्थित होकर अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। यानी सबसे पहले मैं यहां तमाम जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। हमारे जितने पार्टीज हमारे खिलाफ लड़ रही हैं, बोल रही हैं, उनको भी मैं बहुत प्यार से मुख्य धारा से जुड़ने का निमंत्रण देता हूं
कि जो आम आदमी पार्टी ने किया है और कर रही है उसको आप करें जनहित में, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर कॉपी कैट बने तो जो कहें सो करें। आप देखेंगी मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, किसी भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के खिलाफ या किसी भी पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। उन सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। सारी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन चुनाव लड़ें तो लोकतंत्र का, जनता का ख्याल रखते हुए। धन शक्ति आज दिखाई पड़ रही है, लड़ाई जो है वो धन शक्ति और जनशक्ति के बीच में, ये जनशक्ति और धन शक्ति के बीच लड़ाई हो रही है। लेकिन इतना याद रखिएगा, धन शक्ति का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग। अक्सर ये होता है कि धन शक्ति पे जनशक्ति भारी पड़ती है और आप बहुत भारी पड़ने वाले हैं इस बार। जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे माननीय प्रचार मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री हमेशा से प्रचार ही करते रहते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा उनको जो कहते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं। मैंने देखा उनको 10-10, 12-12 घंटे तो सिर्फ प्रचार में लगाते हैं। चाहे काउंसलर का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, जहां देखो और कुछ नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जरूर पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं तो कोई अच्छी बातें कहिए। जो आप प्रचार के वक्त में जो बातें कहते हैं, जो वादा करते हैं, उसको करके दिखाइए। आपने तो कहा था, एक बार नहीं कई बार कहा था, हम सब चश्मदीद गवाह हैं। आपने कहा था कि 15-15 लाख रुपया हर घर में पहुंचेगा। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा हर साल। आपने कहा था किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। डबल होना दूर की बात है, आज किसानों की आमदनी जो है, जो 32 रुपये रोज थी, आज घटकर किसानों की आमदनी, जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनकी आमदनी हो गई है 27 रुपये रोजाना। क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे परिवार पालते होंगे, ये आप समझ सकते हैं। आपसे बढ़िया और कोई नहीं समझ सकता है। आज बजट की घोषणा की कल परसों में, ठीक है, हमारे बिहार पूर्वांचल के लिए कुछ बातें की उन्होंने। हवाई अड्डा बनाने की बात की, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड बनाने की बात की। हां, बात की उन्होंने मिथिलांचल के लोगों के लिए, बात की उन्होंने यहां के तमाम लोगों के लिए, और ये भी बड़ी बड़ी बातें की। उससे आम आदमी क्या फर्क पड़ेगा? उससे आम आदमी को कुछ फर्क पड़ेगा? उनकी महंगाई दूर होगी, उनकी गरीबी दूर होगी। रोजगार के लिए क्या किया, दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया, पंजाब के लोगों के लिए क्या किया, हरियाणा के लोगों के लिए क्या किया, और तो और तमिलनाडु के लिए क्या किया, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया, बंगाल के लिए क्या किया? कुछ नहीं। बातें बड़ी बड़ी, दर्शन छोटे। और इतने दिनों से केजरीवाल साहब की, आम आदमी पार्टी की और आप लोगों की मांग थी कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे जो सैलरीड क्लास हैं, उनका जो है, केजरीवाल साहब ने खुद कहा, आपने देखा होगा, कि 10 लाख कर देना चाहिए उनको। उसकी सुविधा, सहूलियत 10 लाख तक करना चाहिए। और स्लैब जो है, बड़ी मुश्किल से 12 लाख की घोषणा की, और 12 लाख की घोषणा की, उसमें क्या हुआ, यहां पे पूरे देश में सिर्फ 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन देते हैं कितने लोग? सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख लोग इनकम टैक्स भरते हैं। वो लोग सिर्फ देते हैं, और वो लोग सिर्फ भरते हैं फॉर्म। 3 करोड़ 20 लाख में कितने सरकारी कर्मचारी होंगे? अच्छा किया, मगर कितने लोग होंगे?
25 लाख, 40 लाख पूरे, यानी उनके लिए किया। और देश की आबादी एक 40 करोड़ मान ली जाए, 1 अरब 43 करोड़ मान ली जाए, तो 3 करोड़ में से 25-50 लाख के लिए किया, बाकी 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए क्या किया, ये सवाल है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अब हमें आगे बढ़ना होगा, आम आदमी की तरह करना होगा। वो लगन, वो भक्ति, वो ऊर्जा जो आपने आतिशी जी की देखी है, और इतने कम समय में मैं कहां भी रहूं, जहां रहता हूं, आप जानते हैं मैं राजनीति में निस्वार्थ भाव से आया हूं। आज इतने साल हो गए, इतने साल निस्वार्थ भाव से रहा, देश में 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहा, फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। हमारी भी कोशिश थी कि जब तक हेल्थ मिनिस्टर रहा कुछ गरीबों के लिए कर सकूं। और आपको याद है कि जो 5-6 एम्स हॉस्पिटल बने दिल्ली के अलावा, दिल्ली में ज्यादातर लोग हमारे पूर्वांचल के आते थे, अभी भी जाते हैं वो, उसमें बहुत ज्यादा, और दिल्ली के लोग, पूर्वांचल के लोग एम्स में आते थे, झारखंड से, बंगाल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, और ये तमाम लोग आते थे कि हमने भी फादर फिगर भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से गुजारिश की थी कि सर बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ जगह अगर हम लोग और कर सकें एम्स की स्थापना तो ये भीड़, ये लोड, ये वजन कम होगा, भला होगा लोगों के लिए। और आपको सुन के खुशी होगी कि निरंतर लगन के साथ मगन होकर लगा तो हमारा भी जितने एम्स बने, पटना में बने, जयपुर में बने, आसाम में बने, हमारे छत्तीसगढ़ में बने, रायपुर में बने, हमारा वहां पे जम्मू में बना, ये सब बना। इसके बनने में हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। हमने कोशिश की, और कोशिश करके आपने देखा होगा जब शिपिंग मिनिस्टर था तो मैं नीरी इंस्टीट्यूट, यानी शिपिंग का जो इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जेटी पटना में लगवाया। कल के बजट में उन्होंने टनेज टैक्स का जिक्र किया। ये टनेज टैक्स जो है जहाज रानी था, उस समय हमारी कोशिश से टनेज टैक्स का जुगाड़ हुआ था, और आज वो इनलैंड वाटरवेज में भी इसको जोड़ा गया है। सराहनीय है। लेकिन सबसे पहले आपका अपना भाई, आपका बिहारी बाबू उसके लिए लगा रहा। और आपको सुन के खुशी होगी कि ये जितना ट्रेड है, फलों का बिजनेस, सब्जी, तरकारी, ये जितना है यहां से जाता है नाव के जरिए, नदी के जरिए, हल्दिया से पटना, पटना से बनारस, बनारस से इलाहाबाद, आसाम में धुबरी से बाकी जगह, ये सारा हमने जब मैं शिपिंग मिनिस्टर था तो करवा सका, और आज भी निरंतर चल रहा है। एम्स हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग को देख रहा हूं, परिवार के लोगों को, आप में से पता होगा आजादी के बाद कभी भी इवनिंग में ओपीडी नहीं होता था। आज आबादी बढ़ गई है, पॉपुलेशन ज्यादा है, बच्चे काम करने जाते हैं, और उसके बाद शाम को लौट कर आते हैं तो माता पिता को दिखा सकते हैं। इसलिए इवनिंग में, शाम के वक्त जो है ओपीडी शुरू करवाई अस्पतालों में। तो आपके अपना बिहारी बाबू, आपका अपना भाई, आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा जब हेल्थ मिनिस्टर साहब करवाया, आज भी चल रहा है। एक तरफ ये जो कहा सो किया, उसी तरह आम आदमी पार्टी के बारे में कह सकते हैं कि जो कहती है वो करती है, जो करती है वही कहती है। ये ट्राई टेस्टेड और सक्सेसफुल पार्टी है।
बाकी लोग भूल भुलैया पेश कर रहे हैं, बाकी लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया इतने साल थे तो पहले काहे नहीं किया, कर देते दादा। आपको किसी ने रोका था क्या? हकीम लुकमान ने मना किया था क्या कि मत करना? अभी चुनाव की घड़ी में सारी बातें याद आ रही हैं, और एक आदमी जो कह के करके दिखा रहा है आपको। आप तरह तरह के वायदे कर रहे हैं। आपको याद होगा दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वायदे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चुनाव से पहले कहेंगे कि सब कुछ कर देंगे, बिजली पानी सब कुछ, सब महंगाई कम कर देंगे, डॉलर का दाम कम नीचे आ जाएगा, रुपया जो है अपने स्तर पे आ जाएगा, सब कहेंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए चुनाव से पहले, और एक बार चुनाव खत्म उसके बाद कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। फिर आप ढूंढते रह जाओगे। उसके बाद यही हुआ और आगे भी शायद ऐसा ही होगा। इसीलिए खामोश, अब बात खत्म नहीं हुई बबुआ, बोले दो अभी कर, अब जल्दी है करो, अभी हो जाए। इसलिए आपने देखा कि मैं किसी की शिकायत करने नहीं आया, मैं किसी उम्मीदवार के या किसी पार्टी के खिलाफ बोलने नहीं आया। मैं यहां पे आम आदमी पार्टी और आतिशी जी के समर्थन में आया हूं। मेरा भरपूर समर्थन और आशीर्वाद है, और मैं चाहता हूं कि जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद, अच्छे काम जो कर रहे हैं ऐसे नेता केजरीवाल जी हैं, संजय सिंह जी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल पावर एक्सीलेंस हमारे सौरभ भारद्वाज हैं, और सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, सबसे चहेती, सबसे लाडली हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं। इनको आप समर्थन दें। मैं जानता हूं कि आपके लोग और भी कुछ कह सकते हैं, मगर इतना याद रखिएगा, मेरी बातें मानना जरूरी नहीं है, सिर्फ मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में सत्य है, तथ्य है, सच्चाई है, छल कपट नहीं है, जो कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के नहीं कह रहा, मैं इधर उधर प्रॉम्प्टर नहीं देख रहा हूं, दिल की आवाज आपके सामने कर रहा हूं, मन की बात नहीं कर रहा हूं। मन की बात से जनता बहुत बोर हो चुकी है, अब मैं दिल की बात कर रहा हूं, और दिल की बात यह है कि आतिशी जी बहुत ही डिजर्विंग हैं, बहुत अच्छी हैं, और हम सबका इनके लिए सपोर्ट है। ममता बनर्जी जी ने मुझे खास भेजा है इसी काम के लिए, आतिशी जी के लिए। महिला है, महिला मुख्यमंत्री, ये हमारे देश में आज दूसरी हुई, पहली मुख्यमंत्री हमारी महिला जो आज के दिन हैं, हम ममता बनर्जी जी ने उन्हें खास कहा है। रोज पूछ रही हैं, रोज चिंतित हैं। आपने देखा महिलाओं का कैसे कैसे लोगों ने अपमान किया। आपने देखा था ममता जी के बारे में कैसे चुनाव की घड़ी में दीदी ओ दीदी कैसे उनका मजाक और मखौल उड़ाया था। भरपूर जवाब दिया लोगों ने। आज आतिशी जी सामने हैं, कोई महिला का अपमान करे, महिला का मखौल करा उड़ाए, कोई मजाक करे, तो अभी घड़ी आ गई है। आप चाहें तो अपना एक एक वोट आम आदमी को और आतिशी जी को देखकर आम आदमी का और केजरीवाल आतिशी जी का परचम लहरा सकते हैं। यही कामना, शुभकामना, मनोकामना के साथ आपके सामने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घर बार व्यापार जिंदाबाद। जाए के पहले किस्सा सुना दी। ये लोग जहां भी चुनाव में जाए ले तब बढ़िया से कहिए कि अब भाई जे चाहे ले लो, जे चाहे हम दे दे। इनकी तो ऐसी जात हो गई। ये कोई बता रहा था कि जहां नदी नहीं है वहां भी पुल बनाने का वायदा कर देंगे चुनाव की घड़ी में। अब आप लोग कहो कि हे सरकार ऐसा नदियों नहीं थे, तो जवाब मिल गया बबुआ, नदिया का का बात, नदिया तो टेम्पोररी भी है, कभी आई कभी चल जाई। पुलिया रखो, पुल ले लो, पुल।
आ चुनाव खत्म भइल के फूल बन जाए एकदम एक बार फूल। तो ये ना होए के दे चाहिए, ये ना होके के चाहिए। आप लोग को यही विनती करने आया हूँ, यही अनुरोध करने आया हूँ, प्यार से ही कहने आया हूँ। और अब कम शब्दों में